तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए व्हेन द स्टार गोस के एपिसोड नंबर 13 और 14 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें नामी को दिखाया जाता है, जो कि अपने पास पे याद करने लगती है कि एक टैक्सी में बैठी थी अपने बच्चे को लेके, जो कि और कोई नहीं होती बल्कि ईव ही होती है। और वो उसको छोड़ के वहाँ पर चली जाती है। उसका जब पता लगता है कि यहाँ पे तो बच्चा पड़ा हुआ है, तो वो बाहर जाता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है ईव नहीं है, लेकिन वो बाहर ही छुपी होती है। और यहाँ पे हमें ताइगिम को दिखाया जाता है, जो कि इनसे बातें वगैरह करी होती है, मतलब कि गार्सिया को और डोंगजिन को लेके खड़ी होती है, क्योंकि इन्होंने गोंग को सॉरी मतलब ड्रामे मिक्स हो गया सॉरी अच्छा, वो इनको कह रही होती है कि तुम लोगों ने ये सब कुछ करने की क्यों ज़रूरत की और क्यों तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आई वो एग को स्पर्म करने के लिए। तो वो तो गार्सिया तो कुछ भी नहीं बोलता गोंग के बारे में, और यहाँ पे खुद ही अपनी पोजीशन छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे उसको थैंक यू कर ही रहा होता है, और उसके बाद वो ईव को कॉल करने लगता है। यहाँ पे ताइगिम आ जाती है, कहने लगती है कि क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो कि सिर्फ उसके साथ तुम अपना सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि उसकी कोई भी फैमिली नहीं है, जिस वजह से अब वो अकेली है और सिर्फ मैं ही उसका, और वैसे भी वो अब स्पेस में जाने लगी है दोबारा, तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम तो उसके साथ रह लेने दो। इसके बाद दिखाया जाता है ईव ना माउस वगैरह को देख रही होती है, और यहाँ पे वो देखती है कि फीमेल माउस प्रेग्नेंट है, जिस वजह से वो अपने बाकी लोगों को ना कॉल वगैरह करती है कोलीग्स, लेकिन कोई भी नहीं उठाता। इसके बाद वो गोंग को करती है और उसको ये खुशखबरी देती है। इसके बाद वो कहती है कि तुम मेरे घर जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक क्रीम मिलेगी, तुम वो लेके आओ ताकि हम लोग ना इसके और हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। इसके बाद वो ना एक वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी देख लेते हैं, जहाँ पे वो उस पर लिखा होता है कि ये अपने मतलब मॉम डैड को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वो आ जाता है इसके पास, और यहाँ पे ये लोग उसकी मतलब के सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और पार्टी करने का सोचते हैं कि हम लोगों ने कितनी बड़ी अचीवमेंट ले ली है। तो यहाँ पे ताइगिम भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि जिस वजह से हम लोग गए थे वो हम लोग उस काम उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि कामयाब हो गए। इसके बाद दिखाया जाता है गोंग को, जो कि उसी फॉर्म को दोबारा से पढ़ रहा होता है, जिसमें उस पर लिखा होता है कि मैं अपने मॉम डैड को ढूंढना चाह रही हूँ। और यहाँ पे वो अपने मॉम डैड के बारे में कुछ लिखती भी है कि वो मुझे किस तरह कहाँ पे छोड़ के गए थे और कहाँ पे नहीं। इसके बाद यहाँ पे गोंग कहने लगता है कि मैंने ना ईव के साथ शादी करनी है, मुझे उसके साथ मैरिज रजिस्टर करवानी है। तो इसके दोस्त कहने लग जाते हैं कि मैं उसके लिए ना गवाह चाहिए होते है, जल्दी तुम मत करो। तो वो कहने लगता है कि तुम हो ना गवाह मेरे साथ। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं तो नहीं आऊँगा। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे भी पता तुम हो जाओगे मेरे गवाह, लेकिन बस अब मुझे ना वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ उसकी ना इजाज़त चाहिए होती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है हमें गार्सिया को, जिसको बुला लेते होते हैं बहुत ज़्यादा ऊँची हाई अथॉरिटी बुला लेती है। और यहाँ पे ताइगिम भी बैठी होती है और कहने लगती है कि तुमने ये सब कुछ करने की क्यों ज़रूरत की, तुम्हें जिस मकसद के लिए भेजा गया था तुम्हें वो करना चाहिए था। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं अपनी यूनिफॉर्म लेके जाना चाहता हूँ, मेरी फेवरेट है, लेकिन वो नहीं लेके जाने देते हैं। और यहाँ पे वो उसको यूनिफॉर्म को उठा के ना ईव उसको कैबिनेट में रख देती है। इसके बाद उसको गोंग का कॉल आता है और वो उसको कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखा है, लेकिन मैं वो तुम्हें थोड़ी देर बाद मतलब फिर कभी दूंगा। तो वो कहने लगती है कि मैं 3 दिन में जा रही हूँ। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद वो ना गया होता है इसके पास ताइगिम के पास, और यहाँ पे उसको कहने लगता है कि हाँ तुम्हारे एग्स बिल्कुल ही ठीक है, अब हम लोग उसको कल इसको इंजेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लोग गोंगियम के साथ कह रहे होते हैं कि तुम्हें ना गोंग से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो कहने लगते हैं कि अब मुझे कभी उसके साथ शौक नहीं है शादी करने का। इसके बाद गार्सिया को दिखाया जाता है, उसके वॉलेट में होती है इसकी पिक्चर, तो वो उसको अंदर ले लेती है। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं था। तो वो कहने लगता है कि मैं ना किसी तरीके एग को बचाना चाह रहा था और उसकी हिफाजत करना चाह रहा था, मैं कोई बदले के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा था, जिस वजह से मैंने अपनी ज़ुबान नहीं खोली। इसके बाद हमें इसको दिखाया जाता है नामी को, जो कि मस्त फूड वगैरह खा रही होती है और इसके लिए ईव के लिए भी लेके गई होती है। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि क्या तुम्हारे मॉम ने तुम्हें टैक्सी में तो नहीं छोड़ा, क्या तुम्हें उसके क्रिसमस वाले दिन तो नहीं छोड़ा। और उससे ना सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, सारी बातें तो सही कह रही होती है, लेकिन ईव कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहने लगते हैं कि असल में ना मैंने अपनी बेटी को ऐसे छोड़ा था, मुझे लगा तुम शायद वही हो, क्योंकि बाद में मैं काम करती होती थी, वहाँ पे किसी बंदे ने मुझसे ज़बरदस्ती करके मुझे प्रेग्नेंट कर दिया था, जिस वजह से वो मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मैंने ना ज़बरदस्ती ही उसको ना पैदा कर दिया था। लेकिन अब मेरे पास कोई भी ज़िंदगी में मकसद नहीं था ज़िंदा रहने का, जिस वजह से मैं उसको छोड़ के वहाँ पे चली गई थी। इसके बाद यहाँ पे ईव को दिखाया जाता है, जो कि उसके लिपस्टिक का मार्क ले लेती है। इसके बाद ना वो कुछ टेस्ट वगैरह करने गई होती है, यहाँ से इसको बिल्कुल ही पता लग जाता है कि नामी ही इसकी मोम है, यानी कि ईव की मोम नामी है। और यहाँ पे ये लोग सारे माउस को देखने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे पता लगता है कि माउस के जो वो बच्चे थे ना वो सब के सब मर गए होते हैं। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर लूँगी। तो ताइगिम कहने लगती है कि नहीं हमें ना उसको फ्यूनरल कर देना चाहिए। छोटे से फ्यूनरल करते हैं, इसको वो घर जाने लगती है, तो ना पास ही में गोंग आ जाता है, वो उसको वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे देता है। कहने लगता है कि ना तुम्हारी कोई मॉम डैड है ना कहीं मेरे हैं, यानी कि हमारा दोनों का मामला बिल्कुल सेम है। इसके बाद अगर तुम्हें रोना हो तो तुम इसको देख सकती हो, और तुम्हें अगर कोई भी फीलिंग हो कि तुम अकेली हो तो तुम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देख सकती हो। इसके बाद चला जाता है और वो खाने लग जाती है नामी का जो वो खाना दे के गई थी। इसके बाद गोंग फ़ोन करते कहने लगता है कि तुमने वो ले लिया, मुझे पता है तुम्हें कि कितनी ज़्यादा टेंशन
टेंशन हो रही थी इसको देने के लिए कि कहीं तुम मुझे चपेड़े वगैरह ना मार जाओ, कहीं तुम मुझे मारने ना लग जाओ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें हिम्मत करके दे दिया। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो लोग गए होते हैं सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेस क्राफ्ट में, तो वो वहाँ पे देख लेते हैं उसका फ़ोन, तो वो ले आते हैं। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि ना अपनी मॉम को देखने गई होती है, लेकिन बहाना ये होता है कि मैं ये सारे बर्तन वगैरह देने आई हूँ। तो वो कहने लगती है कि क्या आप अपनी बेटी को अभी भी याद करती हैं, क्या उसको ढूंढना चाह रही हैं? तो वो कहने लगती है कि हाँ, लेकिन वो कहने लगती है कि आप उसको छोड़ दें, वो ऐसा नहीं सोचती होगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो एक फॉर्म लेने के लिए आई होती है अपना वापस से, क्योंकि ये अपनी मॉम डैड को ढूंढना चाह रही थी सिर्फ इसके लिए कि वो मुझे छोड़ के क्यों गए। तो यहाँ पे उसको तो आंसर मिल गया था, तो जिस वजह से वो फॉर्म ले लेती है। इसके बाद ये चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि गार्सिया के घर आए होते हैं सारे इसके मतलब के दोस्त वगैरह जो कि वहाँ पे थे, और वो ना उसके यूनिफॉर्म लेके आए होते हैं। तो वो कहने लगता है कि तुम लोग सिर्फ इसलिए आए क्योंकि तुम लोग को लॉटरी टिकट चाहिए। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, हम तो वैसे ही तुम्हारे साथ मिलने के लिए आए थे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सारी टीम ना उसके फ़ोन को ऑन करके मैसेज देख लेती है, जिस वजह से इनको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इनको सब कुछ पता लग जाता है कि गोंग क्या करने गया था। यहाँ पे गोंग तो मस्त बैठा होता है, कहने लगता है कि क्या तुम मुझे चेकअप करवाने के लिए आई हो? तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही तुमसे मिलने के लिए आई थी। तो वो कहने लगता है कि मुझे वो गिफ्ट दिखाओ। तो वो गिफ्ट दिखाता है, तो अंदर पड़ी होती है वाइन। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना मैं कमांडर हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं वाइन वगैरह पी सकती, तो चलो हम लोग डिनर पे चलते हैं। इसके बाद वो उसको डिनर पे ले जाते हैं और वो डिनर करने लग जाते हैं। और वो कहने लगती है कि तुमने जो एग्स वगैरह रखे थे वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, अब मतलब कि उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गोंग कुछ भी नहीं बता रहा होता है और कहने लगता है कि तुम उसके बारे में भूल जाओ सब कुछ, और वैसे भी ना अब तुम्हें चाहिए तुम उसके बारे में मतलब कि सोचो ही ना, क्योंकि अगर उनको पता लग गया कि तुम्हें पता है तो तुम्हारी इसमें ना खतरा बढ़ जाएगा तुम्हारी नौकरी को। तो इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसको देख रहे होते हैं, गोंग भी देख रहा होता है, और यहाँ पे इनको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यानी कि फ़ोन पे उसका मैसेज आ जाता है। और थैंकिंग में आने लग जाती है कि तुम लोग को पता था ये सब के बारे में, तो तुम लोगों ने क्यों नहीं मुझे बताया, और ख़ास तौर पर अगर ईव को पता था तो उसने क्यों नहीं बताया। यहाँ पे सारे लोग ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि अब वो स्पर्म इंजेक्ट होने ही वाला होता है। लेकिन कहाँ ताइगिम भेज देती है लोगों को उसके पीछे कि किसी तरीके ये लोग मना कर दे, क्योंकि अगर ये इंजेक्ट हो गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको लेनी पड़ेंगी। इसके बाद यहाँ पे जब जेरिम जा रहा होता है वहाँ पे, तो ये लोग ना पीछे इन्वेस्टिगेशन वाले आ जाते हैं और गार्ड्स वगैरह आ जाते हैं, और डोंगजुन भी आ जाता है उसको रोकने के लिए। और यहाँ पे ना वो देख लेती है मिनजुन और गोयम कि ये लोग आ गए, तो वो कहने लगते हैं कि जल्दी जल्दी करो, इससे पहले का वो लोग अंदर आ जाए। जैसे वो इंजेक्ट करने ही लगता है गोंग, तो वो जल्दी से उसके एग ले लेता है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे से कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं ये फेंक दूंगा नीचे, और तुम लोग का सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो तुम लोग मेरी बात मानो। तो यहाँ पे वो उसकी बात मान के ले आते हैं, और यहाँ पे ईव को बहुत बुरे तरीके से डांट रही थी ताइगिम कि तुम्हें जब पता था ये सब कुछ के बारे में तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं की, क्या तुम उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई? तो डोंगजुन उसको यहाँ पे मार रहा था गोंग को, और वो कहने लगता है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, तुमसे जब टेलीस्कोप ले लिया गया था तब तुमने ये कैसे किया था इसको इंजेक्ट पूरा का पूरा। तो वो कहने लगता है कि वैसे भी अब ना मुझे जल्दी से इंजेक्ट कर लेने दो, क्योंकि अभी भी उसमें जान है, और अगर हम लोगों ने ना किया तो फिर मुझे नुकसान हो जाएगा। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैंने ना गोयम से शादी करनी थी, जिस वजह से मैं चेयरमैन को इम्प्रेस करने के लिए गया था। इसके बाद यहाँ पे ईव नहीं कुछ भी बता रही होती है और कहने लगती है कि मुझे 5 मिनट ना उससे बात कर लेने दो गोंग से, तो वो भी मान जाती है। इसके बाद इसको ना लेके जाया जाता है गोंग के पास, और यहाँ पे वो गोंग के पास आती है और कहने लगती है कि तुम्हें ना ये सब कुछ कह देना चाहिए कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता था और तुम छोड़ के चली जाओ सब कुछ। तो वो कहने लगती है कि तुम मुझे ना माफ़ कर देना, बल्कि तुम मुझे कभी भी माफ़ ना करना, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने लगी हूँ, यानी कि मैं उस एग को देने लगी हूँ लोगों को। तो वो रोता रह जाता है कि प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ ऐसा मत करना। इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।